हेलो गाइज़, मेरा नाम अजय तनवर है और मैं अभी द सॉइलवर्स के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा मेटावर्स के बारे में। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेटावर्स के बारे में सुन लिया होगा। अगर आप लोगों ने मेटावर्स के बारे में नहीं सुना है तो जो मेटावर्स के अंदर मेटा है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। आप लोग जब अपना फेसबुक ओपन करते हो, अपना व्हाट्सअप ओपन करते हो और जब अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपने नीचे लिखा हुआ देखा होगा मेटा। अगर नहीं देखा तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लो। अभी तो आप इन सारी चीज़ों को चला रहे हो अपने फ़ोन के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और थोड़ी बहुत उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करी जा रही है और धीरे धीरे इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि आने वाले समय में फ़ोन का लोग कम इस्तेमाल करेंगे, लैपटॉप का कम इस्तेमाल करेंगे। मेटावर्स का ही दौर होगा, वर्चुअल वर्ल्ड का ही दौर होगा। ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेटावर्स से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये वर्चुअल वर्स है क्या। वर्चुअल वर्स एक ऐसा वर्स है जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है और ह्यूमन के द्वारा उसके अंदर प्लॉटिंग करी गई है, अलग अलग प्लॉट बनाए गए हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें करी गई हैं। कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी दुनिया है, आभासी दुनिया, जिसको हम देखते हैं, हमको कार्टूनिस्टिक लगती है, मतलब कार्टून वगैरह उसके अंदर हमको दिखते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आपको फील बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आप रियल दुनिया के अंदर हो। ठीक है, तो मेटावर्स मैं आपको बता दूं ये फेसबुक वाले का है। अब मेटावर्स 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 चल रहा है तो नाम ही मेटावर्स के से ही आपको मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी होगी जैसे कि बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक चलते हैं जैसे कि स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, बहुत सारे बैंक। ऐसे ही वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी बताता हूँ आपको 2.0 3.0 ये वाली टेक्नोलॉजी। तो 2.0 के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती थी, डिसेंट्रलैंड आया। ठीक है, अब 3D का ज़माना है तो अब आप चीज़ को मतलब एहसास कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है। तो वो सारी चीज़ें अब 3.0 के अंदर चल रही हैं। तो अपनी स्लाइड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं मेटावर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मेटावर्स एक ऐसा वर्स है जो कि डिजिटली बनाया गया है, वर्चुअल उस पर एक वर्चुअल लैंड अवेलेबल है। तो आगे चलते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आने लग गया। 1940 के अंदर कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी, फिर बढ़ती गई, 1970 का दौर आया, 80 का दौर आया, 90 का दौर आया। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होती गई। पहले कंप्यूटर ऐसे थे, फिर कंप्यूटर के अंदर अपडेट करे गए, फिर मोबाइल ऐसे थे डब्बे वाले जो कीपैड मोबाइल थे, फिर मोबाइल के अंदर भी अपडेट कर दिए गए, फिर विंडो में अपडेट कर दिया गया, लैपटॉप के अंदर अपडेट कर दिया गया। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है कि आप हैवी से हैवी गेम अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर खेल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नया दौर आ रहा है ना, ये नया दौर वर्चुअल वर्ल्ड का है। वीआर बॉक्स की मदद से आप लोग वर्चुअल वर्ल्ड को देखोगे। मैं ये स्लाइड आपके लिए इसलिए आपके साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता तो चले कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आखिरकार वो प्रोजेक्ट वर्क किस पे कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो भी एक अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना रहा है। ठीक है, जिसके लिए आने वाली स्लाइड में मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर करूंगा। तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो आ रही है वीआर बॉक्स की। आप लोग अपनी आंखों पे वीआर बॉक्स लगाओगे और वीआर बॉक्स को लगाने के बाद आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हो जो कि आपको फील करवाएगी कि वो रियल दुनिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे कि मेटावर्स यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ है स्लाइड कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स एक स्पेस है ऐसा जो कि डिजिटली बनाया गया है। इसके अंदर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि वर्चुअल वर्ल्ड हमारे यूनिवर्स से मिलता जुलता है। हमारा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है हमारा, ऐसे ही एक वर्चुअल वर्ल्ड का भी ब्रह्मांड आ रहा है। उसके अंदर नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, अपने अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मेटावर्स is the next version of the internet as the metaverse become reality। मतलब आपको मेटावर्स ऐसा फील कराएगा कि आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी रियलिटी में हो रही हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आप मेटावर्स को
महसूस करोगे या फिर मेटावर्स के अंदर एंट्री करोगे या फिर आप वर्चुअल वर्स के अंदर एंट्री करोगे, तो आपके पास ये 5 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला आपके पास VR बॉक्स होना चाहिए। आपको नहीं पता कि VR बॉक्स कैसा होता है, तो मैं आपको VR बॉक्स दिखा देता हूँ। आप VR बॉक्स को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये VR बॉक्स है जो कि आंखों पे लगता है, और आंखों पे इसको तब लगाया जाता है जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि मेटावर्स। मेटावर्स किसका है? फेसबुक वाले का। जैसे कि मेटावर्स, आप लोग मेटावर्स के अंदर एंट्री मार के नई नई चीज़ें कर सकते हो, टेनिस खेल सकते हो, ठीक है, आप लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आके बातचीत कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर डिस्कस करूंगा। तो जब आप किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंट्री मारोगे तो आपके पास 5 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला VR डिवाइस, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा, आपके पास ऑग्यूमेंटेड रियलिटी होनी चाहिए। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि आप जो आपके फेस को दर्शाए, जैसे कि आप इसको जानने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हो व्हाट्सअप का। जब आप व्हाट्सअप पे जाते हो तो आपको प्रोफाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आप प्रोफाइल की फ़ोटो जब चेंज करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आप अपनी गैलरी से चुनना चाहते हो या फिर आप कोई फ़ोटो रखना नहीं चाहते हो, या फिर आप अवतार को सिलेक्ट कर सकते हो। अवतार एक कार्टूनिस्टिक पिक्चर होती है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अवतार डालता हूँ मैं यहाँ पे, अवतार, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप के जो अवतार होते हैं, ठीक है। बेसिकली आजकल तो अवतार वगैरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पे आ ही रहे हैं। देखो, इस तरीके के आपने फ़ोटो वगैरह ज़रूर देखी होंगी जब आपने अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करी होगी, ठीक है। और इस लड़के को देखो, आप बनाते हो ना कि उसके बाल चेंज कर देते हो, उसका मुंह चेंज कर देते हो, तो ये तो कार्टूनिस्टिक पिक्चर है। आपको पता है AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट होता जा रहा है कि जब आप अपनी फ़ोटो बनाओगे ना, एक कार्टूनिस्टिक फ़ोटो बनाओगे, तो आपको सामने से फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो कार्टूनिस्टिक पिक्चर, ये अभी आपके फेस से मिलती जुलती नहीं है ना, आने वाले टाइम में ये आपके फेस से मिलती जुलती लगने लगेगी, ठीक है। दोबारा अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा हमें चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मतलब हम उसको कमांड दें और वो हमारे कमांड पे क्या करे, काम। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा, अमेजोन के एलेक्सा हैं। आप आज के टाइम में एलेक्सा से लाइट बंद करवा सकते हो, किसी स्विच को ऑफ करवा सकते हो, ऑन करवा सकते हो, किचन वगैरह के अंदर छोटे मोटे काम करवा सकते हो, अलार्म सेट करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग अपने फ़ोन में लेके भी घूम रहे हो। आपके पास जो फ़ोन है ना, अगर आप उसमें बोलोगे कि गूगल उसको फ़ोन कर दो तो वो फ़ोन कर देगा। अगर आप उससे बोलोगे कि गूगल इस म्यूज़िक को ऑन कर दो तो वो कर देगा। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल के फ़ोन में आपके पास सिरी आती है। अगर आप बोलोगे हे सिरी, कॉल टू होम, कॉल टू मम्मी, कॉल टू पापा, तो वो कर देगा, जिस भी नाम से आपने अपने फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट सेव कर रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा ही नहीं है कि अब से चल रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2009 से चल रही है। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और बिल्कुल भी पता नहीं है। सबसे पहले जो ब्लॉकचेन जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन ने अपनाई थी। सन 2009 के अंदर बिटकॉइन मात्र 6 रुपये 5 रुपये का बिक रहा था, और आज के टाइम में उसकी कीमत एक टोकन की 54 लाख और 64 लाख को टच कर चुके हैं। 70 लाख के आसपास अराउंड यहाँ तक उसकी वैल्यू घूमती रहती है, और बोला जा रहा है कि जल्दी बिटकॉइन जो है वो टच करेगा 2 करोड़ 1 करोड़, ये एक्सपेक्टेशन है। वो डिपेंड करता है मार्केट के कैश फ्लो पे कि मार्केट का कैश फ्लो कैसा चलता है। अब ये हो गई बात क्रिप्टो करेंसी की कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो ब्लॉकचेन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो। अब ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आपके साथ भी होने वाला है। अगर आप केरला की तरफ जाओगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो आपके घर हैं वो भी रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपके पास एक एसेट होते हैं ना, एसेट का मतलब जो भी आपके पास सामान होता है वो ब्लॉकचेन पे तो होती है, अभी वो आपके पास है, आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरे के पास भेज सकते हो, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो चांसेस ऑफ हैकिंग है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई घपलेबाजी नहीं की जा सकती, ना ही कोई इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते इसके ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह के अंदर। तो जो चांसेस हैं छेड़ाखानी करने के किसी के एसेट के साथ, किसी के सामान के साथ, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो जो आपकी NFT होती है ना, आपकी जो NFT इसके अंदर मिलती है वो आपकी NFT ब्लॉकचेन की मदद से ही रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद आपको पता है कि आपके आसपास भी 5G स्पीड में
नेटवर्क लग रहे हैं, टावर खड़े हो रहे हैं 5G स्पीड के। एक बात बताओ, क्या आपका फ़ोन 4G स्पीड पे नहीं चलता? आपका फ़ोन 4G स्पीड पे बहुत झकास चलता है, आपको बफरिंग तक फील नहीं होती। लेकिन मेटावर्स में अगर आप एंट्री मारोगे या फिर किसी वर्चुअल वर्स में एंट्री मारोगे तो आपको वहाँ पे 5G स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वोडा, आइडिया, एयरटेल और जियो वाले पागल नहीं है जो 5G स्पीड को 5G स्पीड के टावरों को लगा रहे हैं आप तक 5G स्पीड पहुँचाने के लिए। वो इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उनको कोई सामना ना करना पड़े। मान के चलो जियो ने टावर लगा दिए 5G के, वोडा वालों ने नहीं लगाए, अब क्या होगा? जियो की सिम ज़्यादा लोग जो जियो की सिम है लोग उसको ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे और वोडा की सिम को खरीदना बंद कर देंगे या फिर अपनी सिम पोर्ट करा लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को भी बीट करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी हर कंपनी आज के टाइम में लगा रही है, चाहे वो वाईफाई देती हो, चाहे वो नेटवर्किंग वाली हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए अगर आप मेटावर्स के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं या फिर आप उसके अंदर एंजॉय करना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं हम, आगे आप देखोगे यहाँ पे आप आगे देखोगे तो आप जब शॉपिंग करते हो तो आप फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हो, अमेजोन का इस्तेमाल करते हो, मंत्रा का इस्तेमाल करते हो। लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें मेटावर्स पे आने वाली हैं, वर्चुअल वर्स के अंदर आने वाली है। इससे सुनो बेनिफिट क्या है। अभी मान के चलो मैंने कोई कॉपी मंगाई, मान के चलो मैंने ये मेरी कॉपी है, मैंने इस कॉपी को मंगाया। अब ये कॉपी मेरे को समझ में नहीं आई या इसके पेज वेज मेरे को ख़राब लगे तो क्या होता है कि मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट मेटावर्स पे आ जाएंगे या फिर वर्चुअल वर्स पे आ जाएंगे तो उनको बेनिफिट ये रहेगा कि कस्टमर अपने घर पे VR बॉक्स लगाएगा, लगाने के बाद वो किसी भी शोरूम में घुसेगा। ठीक है, घुसने के बाद जहाँ पे मतलब मान के चलो कि शूज़ का शोरूम अलग बना रखा है अमेजोन वालों ने, कपड़ों का अलग बना रखा है, ये सारी चीज़ों का शोरूम उन्होंने बना रखा है। ठीक है, मान के चलो मैं जूते वाले शोरूम में घुस गया। अब ये जो 4 जने हैं ना, ये सारी कार्टूनिस्टिक पिक्चर है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप VR बॉक्स को लगाओगे और एंट्री मारोगे एक वर्चुअल वर्स के अंदर तो वहाँ पे आपको पेश करने के लिए कार्टूनिस्टिक पिक्चर चाहिए। मान के चलो आप लोग चले गए हो कहाँ पे, एक शोरूम के अंदर, आपको जूता पसंद आ गया और आपका दोस्त अब दुबई बैठा है और आप इंडिया में बैठे हो, तो आप अपने दोस्त को कॉल करोगे कि यार एक मैंने जूता देखा है तो VR बॉक्स लगा और उस जूते को परचेज करवा, मेरे को वो पहले मेरे को ये बता कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब आप बिलीव नहीं करोगे, वो इंसान दुबई बैठा है, आप इंडिया बैठे हो, दोनों के दोनों आप एक ही शोरूम में आ जाओगे। एक ही शोरूम में आने के बाद वो भी जूता आपका पकड़ के देखेगा, आप भी जूता पकड़ के देखोगे, पहन के भी देखेगा आपका जो अवतार होगा। अगर आपको वो चीज़ वहाँ से समझ में आ रही है तो आप उसको ऑर्डर ऑनलाइन बुक करोगे और वो आपके घर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ऐसा यही नहीं है कि सिर्फ मेटावर्स ई-कॉमर्स के अंदर सिर्फ शूज़ ही आएंगे, हर इंडस्ट्री आपको मेटावर्स के अंदर आने वाले टाइम में मिलने वाली है। उसके बाद देखो जो सिनेमा वगैरह हैं, आपको पता है आजकल तो सिनेमाओं का इतना क्रेज़ ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर OTT अवेलेबल है। OTT का मतलब समझते हो ना आप, जिन पे मूवी वगैरह आती हैं, वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं। तो अब ये वाले शोरूम तो ख़त्म हो गए जो फिजिकल वाले थे, अब आप फ़ोन पे देखते हो। लेकिन अब आने वाला टाइम ऐसा है कि आप VR बॉक्स लगा के क्या देखोगे, मूवियाँ देखोगे और आपको ऐसा फील होगा कि आप थिएटर के अंदर बैठे हो। तो जैसे कि डिस्को डांसर वगैरह, स्क्रीनिंग वगैरह, सिमारो ने अपना थिएटर मेटावर्स पे क्या कर लिया है, बना लिया है। उसके बाद आप जो बच्चे होते हैं कहीं जा नहीं पाते पढ़ने के लिए, तो अब आपके पास सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठो, VR बॉक्स को लगाओ। VR बॉक्स को लगाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जो पढ़ाई हो रही है वो आपके सामने हो रही है। ठीक है, तो वाइट बोर्ड पे टीचर लिखता भी रहेगा और सारी चीज़ें मतलब ऐसी होंगी कि जैसे आप क्लास के अंदर रियल में बैठे हो, टीचर सामने बोर्ड पे खड़ा है और आपको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। उसके बाद आप मान के चलो कि आप बीमार हो और आपके मैनेजर भी बीमार हैं या फिर 2-4 जने और बीमार हैं, वो मीटिंग में नहीं आ सकते, तो उनको मेटावर्स में ऑप्शन मिल जाता है कॉन्फ्रेंस रूम का। एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम में 4 जने चले जाते हैं और चारों जने जा करके, अब वो हैं तो अपने घर पे, लेकिन VR बॉक्स की मदद से, मेटावर्स की मदद से चारों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक जना इकट्ठे होने के बाद क्या करते हैं, अपनी मीटिंग को अंजाम देते हैं, अपनी मीटिंग चालू करते हैं, जो भी बातचीत होती है वो सारी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब VR बॉक्स की मदद से आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि सारी चीज़ें आपको आपके सामने हो रही हैं, आप घर पे हो, आपकी मीटिंग भी हो रही है, आपकी पढ़ाई भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स इंडस्ट्री। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेटावर्स इंडस्ट्री पे कोई और नहीं आया। अब मेटावर्स इंडस्ट्री पे यशोदा हॉस्पिटल भी आ चुका है। जो VR बॉक्स होता है ना, उसके आगे बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे होते हैं।
ठीक है। अब मान के चलो किसी के घाव हो रहा है या किसी को छोटी मोटी चोट दिखानी है, बहुत अच्छा डॉक्टर एम्स हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली में बैठा है और जिस इंसान को दिखाना है वो दुबई में बैठा है। अब वो दुबई से आएगा यहाँ पे तो 1-1.5 लाख रुपए अपने कम से कम खर्च कर देगा, कम से कम तो 60,000 रुपये तो उसके खर्च हो ही जाने अगर वो दुबई से दिल्ली आता है। अब VR बॉक्स उसने अपने दुबई में लगाया, डॉक्टर जो एम्स में बैठा है वो भी VR बॉक्स लगाएगा, दोनों के कैमरे ऑन रहेंगे। अब जो वो इंसान जो है वो अपनी चोट को दिखाएगा उस डॉक्टर को, तो डॉक्टर को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ यार इस चोट मेरे सामने है, उसको एक एक चीज़ बारीकी से एक एक चीज़ उसको दिखाई देगी, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं होगी जो उसको दिखाई नहीं देगी। जिसके बाद वो उसको प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर देगा और सेंड करने के बाद उसकी जो चोट है या फिर जो घाव है या फिर जो इरिटेशन वगैरह हो रही है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब यशोदा हॉस्पिटल भी एंटर कर चुका है मेटावर्स के अंदर, उसने भी क्या करी है, लैंड बाय करी है। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो ऑनलाइन न्यूज़ में, हर चीज़ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप डॉक्टर को देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। तो यशोदा हॉस्पिटल भी मेटावर्स में आ चुका है। उसके बाद आपने दिलेर मेहंदी को सुना होगा, दिलेर मेहंदी भी अपना लैंड परचेज़ कर चुका है, बल्ले बल्ले के नाम से उसकी लैंड है। उसने 9 करोड़ रुपए लगाए थे और 15 मिनट के अंदर 27 करोड़ रुपए कमाए थे। आप कॉमेडी शो में जाके देख सकते हो, कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो आता है, आप डाल देना कपिल शर्मा कॉमेडी शो मेटावर्स और बस इतना ही लिख देना, दिलेर मेहंदी डाल देना और उसका वीडियो जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जो ये वाली उसने कार्टूनिस्टिक पिक्चर दिखा रखी है हकीकत की ऐसी ही थी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आपसे कुछ भी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद यूनियन बैंक भी मेटावर्स पे आ चुका है, लेकिन आपको नहीं पता, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका नाम यूनिवर्स रखा है उसने। तो ये उनकी पूरी टीम है जब वो अपना यूनिवर्स लॉन्च कर रहे थे और इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। अब मान के चलो, देखो ये मैनेजर बैठा है, मैनेजर ने अपना VR बॉक्स लगा रखा है। जो डिपॉजिट सेक्शन है उस पर भी एक आदमी बैठा होगा जो आपसे पैसा डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कमीज पहन के आपका अवतार होगा। आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, आप डिजिटल बैंकिंग में जाना चाहते हैं या फिर लोन में जाना चाहते हैं या फिर डिपॉजिट में जाना चाहते हैं या फिर आप मैनेजर के पास जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ VR बॉक्स लगाना है। वहाँ पे मैनेजर VR बॉक्स लगाएगा। VR बॉक्स लगाने के बाद आपकी जो मीटिंग होगी वो सक्सेसफुल डन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नाइकी वगैरह जो हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, अपना लैंड परचेज़ कर रहे हैं। लैंड परचेज़ करने के बाद अपना क्या बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं। और शोरूम बनाने के बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स वगैरह। तो नाइकी के पास भी बहुत सारे ऑर्डर जो हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड की मदद से और मेटावर्स की मदद से मिलने लग गए हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, H&M है, ये भी अपना मेटावर्स पे प्लेटफॉर्म लेके आ चुका है। फेंदी एक ब्रांड है, टॉमी हिलफिगर की एक ब्रांड है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, देखो धीरे धीरे मेटावर्स पे आ रही हैं और ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेटावर्स पे आ चुकी हैं, वर्चुअल वर्ल्ड पे आ चुकी हैं। अपना एक लैंड लेकर के उसने सारी चीज़ें परचेजिंग करनी चालू कर दी है। ठीक है। सैमसंग भी आ चुका है, ऐसा ये दोहराए नहीं है कि सैमसंग नहीं आया है। अब आप देखते हो जब सैमसंग वगैरह की लॉन्चिंग होती है, किसी फ़ोन की लॉन्चिंग होती है तो आप जा नहीं पाते हो। तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप नहीं जा पाओ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ VR बॉक्स लगाना है। जहाँ पे सैमसंग का इवेंट हो रहा होगा आप VR बॉक्स लगा के वहाँ पे चले जाइए और सारी चीज़ें आपको फुर्सत से दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जल्दबाजी करके दिखाई जाएगी। अभी आप जब फ़ोन बुक करते हो तो आप ना 360 से देखते हो, ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार मैं इसको देख पा रहा हूँ अपने हाथों में पकड़ के, नहीं। लेकिन जब भी कोई इवेंट हुआ करेगा आपको VR बॉक्स लगाना है, आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि यार ये फ़ोन तो मेरे हाथ में है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप बिल्कुल फेस टू फेस देख सकते हो। आपको ऐसा एहसास होगा जब आप VR बॉक्स लगाओगे और सैमसंग के मीटिंग में एंट्री मारोगे या कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री मारोगे या फिर किसी भी शॉप पे एंट्री मारोगे। अब एरेना है, जस्टिन बीबर है, ट्रेविस स्कॉट है, ये सब भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मेटावर्स की इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अब देखो मैंने आपसे बताया कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि आ चुका है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है। अब अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था कि बैंक होते हैं और बैंक का भी बाप होता है जो कि इंडिया के अंदर RBI है और उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब ऐसे ही जब वर्चुअल वर्ल्ड को आप देखोगे तो वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे पहले कंपनी आई 3.0 के अंदर मेटावर्स, फेसबुक वाले की। अब दूसरी जो आ रही है वो हमारी कंपनी आ रही है जिसका नाम है द सॉइल वर्स। ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप www.metasoilverse.com
मैं डाल करके आप गूगल पे डालो इस चीज़ को और सर्च करो, और सर्च करने के बाद आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो अब जो हमारा मेटा सॉइलवर्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द सॉइलवर्स इज़ अ टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्नोक्रेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 साल। इनके पास लगभग जो हमारी टीम है, जो हायर टीम है, जो सीनियर टीम है, जो ऑनर हैं, उनके पास कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी जो ब्लॉकचेन पे वर्क, मतलब जो हमारी लैंड है, आप कोई भी लैंड परचेज करने जाते हो तो लैंड परचेज करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? जो आपके आसपास का तहसील पड़ती है, आप वहाँ पे डीएम के पास जाते हो और मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, मजिस्ट्रेट साइन कर देता है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। ऐसे ही जब आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कोई भी प्लॉट खरीदोगे तो खरीदने के बाद आपकी रजिस्ट्री किसकी मदद से होगी? आपकी रजिस्ट्री ब्लॉकचेन की मदद से होगी। और अभी हमारी ब्लॉकचेन कौन सी है? बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ठीक है। उसके बाद हमारी NFT होती है, जो आप परचेजिंग करोगे तो परचेजिंग करने के लिए हमारी NFT होती है। NFT एक तरीके का नॉन फंजिबल टोकन होता है। नॉन फंजिबल टोकन एक ऐसा टोकन है जिसका रेट कभी घटता नहीं है अगर आप उसे अपनी मजबूरी में ना सेल आउट करो। मान के चलो आपने किसी मोहल्ले के अंदर एक प्लॉट खरीदा, एक प्लॉट आपने 10 लाख का खरीदा, क्या आप उसे 9 लाख का बेचोगे? कभी नहीं बेचोगे। आप कोशिश करोगे कि मेरे को 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कम से कम इसके अंदर मिल जाए, आप पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आपने 8 लाख में ही बेच दिया। ऐसे ही NFT का है, आपने NFT होल्ड करी, होल्ड करने के बाद आपने NFT 8,000 की खरीदी, 1 लाख की खरीदी, 10 लाख की खरीदी, 1 करोड़ की खरीदी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने NFT खरीदी। अब जब आपने NFT खरीदी है तो आपका मकसद क्या है? कि मैं इसको होल्ड करके रखूं। अब आप क्या चाहोगे कि अगर यार मैंने 1 लाख की खरीदी तो मैं इसे कम से कम 2 लाख रुपए की बेचूं, आपका मन यही करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है। तो NFT जो होती है हमारी, वो TSV के नाम से होती है, द सॉइलवर्स के नाम से। और अभी हमारे पास लगभग 1 लाख प्लस यूज़र बेस है। हम आगे बढ़ चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? एक तो हमारे पास सबसे अच्छा आर्किटेक्चर है। अब आप बोलोगे भाई नाइकी वाला तो फेसबुक वाले के पास जाएगा, आपके पास क्यों आएगा? मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगा। हमारे पास सबसे अच्छा ना एक डिजिटल आर्किटेक्चर है। उसके बाद हमने अपनी पूरी लैंड को ना इंडस्ट्री के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, और हमारे पास एक अपना खुद का मॉडल है, यूनिक AI मॉडल, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें परफॉर्म करवाएंगे। मान के चलो आप मेटा सॉइलवर्स के प्लेस में एंट्री मारे, मैं दिखाता हूँ वो कौन सी प्लेस है, ठीक है। ये हमारा पूरा मैप है, वर्चुअल ज्योग्राफिकल मैप ऑफ मेटा सॉइलवर्स। मेटा सॉइलवर्स 3.0 के अंदर पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपना मैप लॉन्च करा है। और इस मैप के अंदर टोटल 5 लाख पार्सल हैं। पार्सल का मतलब होता है प्लॉट, जो कि आप अपनी आम भाषा में बोलते हो, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बोलते हो प्लॉट, इसको डिजिटल में बोलते हैं पार्सल, ठीक है। एक पार्सल मतलब 5 लाख में से अगर मैं एक प्लॉट को निकालूं तो हर प्लॉट की जो साइज़ है वो 18 बाई 18 का है। जब आप परचेजिंग करने के लिए जाते हो कोई भी लैंड तो आप मेज़रमेंट करते हो ना कि भाई कितने गज का है, ये कितने बाई कितने का है। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारे 5 लाख पार्सल हैं वो 18 बाई 18 के हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हमारा एक प्रोजेक्ट है। देखो आप कामयाब कब हो सकते हो? आप कामयाब तब हो सकते हो जब आप एक प्रोजेक्ट ढूंढो, प्रोजेक्ट का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो फंड रेज करता है जिससे कि उसको जो सक्सेसफुल है वो जल्दी जल्दी मिल सके, ठीक है। ये हमारा क्या है, BSC स्कैन है, प्रोडक्ट ऑफ ईथर स्कैन का प्रोडक्ट है। मैंने आपसे बोला था कि NFT क्या होती है, तो ये बोल रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, ये एक डिजिटल एसेट होते हैं, ठीक है। और एंटी आइटम होते हैं। प्रोजेक्ट के लिए NFT उठाई जाती है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए NFT की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हो, और ये एक क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब NFT समझो कि NFT क्या होती है। NFT होती है नॉन फंजिबल टोकन, मतलब आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करी, आपने कोई फ़ोटो बनाई, आपने कोई वीडियो बनाई, ये तीनों चीज़ें आपने बनाई और आपने ऑक्शन पे डाल दी। पहले होता था ना कि चित्र वगैरह कोई कलाकार बना रहा है और फिर उस चित्र को वो क्या करता था, सेल करवाता था। बहुत सारे लोग आते थे, आर्टिस्ट आते थे और वो एक जगह बैठ जाते थे, फिर बोली लगती थी उसकी फ़ोटो पे। ऐसे ही इसके अंदर होता है, जो आपकी कार्टूनिस्टिक पिक्चर होती है ना, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे, और बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे इस टाइम मैं NFT के डैशबोर्ड पे हूँ। तो जब NFT के डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर वैल्यू क्या चल रही है इसने, ये देखो यहाँ पर रेयर क्लोन्स है, ठीक
ठीक है। मेटावर्स एप यैथ क्लब है और ये एप मेटावर्स क्लब है। अब मैं इनमें से कोई सा भी खोल लेता हूँ। लो मैं बिटकॉइन होल्डर खोल लेता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन होल्डर खोलने के बाद अब इसने बहुत सारी क्या कर रखी है, कार्टूनिस्टिक पिक्चर्स डाल रखी हैं। जैसे कि मैं इसकी पहली वाली खोल देता हूँ, जैसे ये मेरे सामने आएगी, लो मैंने ये खोल दी, ठीक है। अब ये क्या है, इसने इंटरनेट की मदद से एक पिक्चर बना रखी है इस बंदर की। अब इसको देखो ये कितने में बेच रहा है, 11 USDT के अंदर बेच रहा है, मतलब 800 रुपये की इसे बेच रहा है। अब कोई इंसान इसे 800 की खरीदेगा तो वो इतना बड़ा तो बेवकूफ़ है नहीं कि उसको क्या करेगा, उसको सस्ते में बेच देगा। कम से कम इसको $12 में बेचेगा, 15 में बेचेगा, 22 में बेचेगा। तो उसने क्या करा, ये कार्टून की पिक्चर बनाई और इस पिक्चर को उसने क्या कर दिया, सेल आउट पे डाल दिया। अब जो भी बंदा इसे खरीदेगा वो इसका इस्तेमाल क्या करेगा, आने वाले टाइम में जो आपके व्हाट्सअप हैं, फेसबुक हैं, ये ना आपसे अवतार मांगा करेंगे कि बताओ आप कौन सा अवतार चुनना चाहते हो, आप अपनी क्या यूनिक इमेज लेना चाहते हो। तो आप ना इन चीज़ों का वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो इन पे बोली यहाँ पे अब लगनी चालू हो गई हैं। आने वाले टाइम में सोचो कि इनकी बोली के क्या रेट जाने वाले हैं, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि आप इसे ही खरीद के अपनी वहाँ अपने अवतार सेक्शन में लगाना, आप किसी और को भी लगा सकते हो। मेटा सॉइलवर्स के अंदर मैंने बोला था कि इसको 50 इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे देखो ये 50 इंडस्ट्री डिवाइड कर रखी हैं। मेटा वर्चुअल वर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक AI की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा AI फ्रेंड है, इसका नाम है मेट्रा। मान के चलो मेटा सॉइलवर्स का जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया मार्केट के अंदर, और आने के बाद आपने मेटा सॉइलवर्स में एंट्री मारी और वहाँ पे जाके आप क्या बोलोगे उससे, है आप प्राइम प्लाजा में पहुँचोगे, जो सेंटर पार्ट होगा, ये सेंटर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्राइम प्लाजा, सेंटर पार्ट है। जब भी आप मेटा सॉइलवर्स में एंट्री मारोगे VR बॉक्स लगा के, 5G स्पीड आपके पास होनी चाहिए, ब्लॉकचेन आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी, आप यहाँ पे एंट्री मारोगे प्राइम प्लाजा के अंदर। आप यहाँ पे एंट्री मारने के बाद आपके सामने मेट्रा आएगा। मेट्रा आपसे पूछेगा, हाँ जी बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, आप मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो आपको AI से बोलना है, जो मेटा सॉइलवर्स का AI होगा उससे बोलना है, हे मेट्रा मेरे को नाइकी के शोरूम में जाना है। मान के चलो 2 बंदों ने नाइकी के शोरूम खोल रखे हैं, फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब वो आपसे पूछेगा कि नाइकी के शोरूम 2 हैं, आपको कौन से सेक्टर में जाना है या फिर आपको कौन से एरिया में जाना है। तो आप जिस एरिया का नाम बोलोगे, जो आपका फ्रेंड होगा या फिर आपका फ्रेंड जहाँ से लेकर आया होगा, आप वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, और जो AI है वो आपको वहाँ पर ले जाकर छोड़ देगा, ठीक है। अब आपके पास ना ऑप्शंस आते हैं। अब देखो ये एक वर्स है, मैंने आपको बताया। अब देखो जो मेटा सॉइलवर्स है ये क्या कर रहा है, ये फंडिंग ले रहा है। आपने देखा ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के शेयर मिल जाएं, पार्टनरशिप मिल जाए शेयर के अंदर, मानता हूँ थोड़ी हिस्सेदारी मिले, लेकिन अगर हिस्सेदारी मिल भी रही है और आपको प्रॉफिट भी देके जा रही है, तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, इमेज दिखाता हूँ आपको कि आपके पास अब इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके आते हैं। अब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। मैंने आपको मेटावर्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया मेटावर्स वर्चुअल वर्स के अंदर आता है। मेटावर्स के अगेंस्ट में एक दूसरी कंपनी आ रही है जिसका नाम है द सॉइलवर्स। द सॉइलवर्स जो कि हमारी कंपनी है, हमको अपनी कंपनी के लिए खुद से काम करना है, जुनून में काम करना है। 2 जने हमारे पास आते हैं। एक बंदा ऐसा होता है इन्वेस्टर होता है, और दूसरा बंदा ऐसा होता है जो इन्वेस्टर होता है। साथ में इन्वेस्टर के साथ साथ और क्या करेगा, इन्वेस्टर के साथ साथ वर्किंग भी करेगा। तो मैं आपके सामने एक फ़ोटो खोलता हूँ। मैंने आपके सामने एक फ़ोटो खोली, आपको कंपनी बिजनेस प्रपोजल दे रही है कि आप हमारे साथ आ सकते हो, आप बेनिफिट पा सकते हो, आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब कंपनी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने तुझे 1000 रुपये दिए, 10,000 दिया, 1 लाख दिए, लाओ मुझे उसके बदले सामान दे दो, या फिर अब जाओ इस सामान को बेच के आओ। नहीं, सुनो बिजनेस प्रपोजल क्या है। आपके पास बेसिकली 4 प्लान आते हैं, ठीक है। 4 प्लान में से सबसे बेस्ट प्लान मेरे को प्रोमो लगता है। अब कैसे लगता है सुनो। मान के चलो आपने अपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद 18 महीने तक करे, 18 महीने बाद आपको क्या मिलेगा, आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। कंपनी की गारंटी है आपके साथ। आपसे कंपनी NFT ले लेगी, NFT लेने के बाद आपको 20,000 रुपये दे देगी, ख़त्म। बेसिक 2 में आओ, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर महीने 3% रिवॉर्ड मिलेगा।
प्लस आपको डबल मिल जाएगा 20,000 रुपये। कुल मिला के टोटल इस 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से 33,000 रुपये ले सकते हो अपने 10,000 रुपये के साथ। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे आपको 22,000 रुपये का मिलेगा। प्रोमो के अंदर आओ, प्रोमो के अंदर क्या बेनिफिट है, मान के चलो आपने 10,000 रुपये 20 महीने तक इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद आपको 250% की ग्रोथ मिलेगी, मतलब 100% तुम्हारे 150% आपको रिवॉर्ड। 20 महीने बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 25,000 रुपये। प्रोमो 1 भी समझा देता हूँ। आप में से अगर कोई अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करता होगा, चीज़ों को समझेगा तो इन्वेस्ट कर देगा, वरना इसको कम करते हैं लोग। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बजट अच्छा खासा होता है वो कर देते हैं। प्रोमो 1 जो है वो 24 महीने तक है। मान के चलो आपने $100 हर महीने दिए, मतलब 10,000 रुपये आपने हर महीने दिए। जब 10,000 रुपये आप लोग हर महीने तक दोगे तो आपको 20 महीने तक पेड करने हैं। आपके टोटल अमाउंट कितना पहुंचेगा, आपका टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए पहुंचेगा। जब 2 लाख रुपए आपको पहुंचेगा तो आपको 4 महीने वेट करना है। आपको फिर कितना मिलेगा, आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। बिलीव नहीं कर रहे होंगे आप में से बहुत से लोग, लेकिन आपको गारंटेड मैं बोल रहा हूँ कि आपको टोटल 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ये कंपनी की श्योरिटी है, ये बिजनेस प्रपोजल है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं भाई डर लगता है बहुत से लोगों का। भाई डरना तुम्हारा जायज़ है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब चलो, अब जो हमारी कंपनी है मेटा सॉइलवर्स, मैंने आपको बताया कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। अपनी कंपनी का नाम मेटा सॉइलवर्स रखा है। सारे लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसा कोई सा भी लाइसेंस हमारे पास नहीं है कि इसको रन करने के लिए हमको किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़े और वो हमारे पास ना हो। अब देख लो मेटा सॉइलवर्स है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो metasoilverse.com के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे चल रहा हूँ। नीचे चलने के बाद आप लोग देखो कि VR बॉक्स लगा रखा है इस लड़के ने, और देखो हमारे पास अनलॉक हुआ हमारा एक डिजिटल प्लेग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये देखो, आप लोग मून पर नहीं जा सकते थे ना, लेकिन एक एरिया ऐसा बना दिया जाएगा कि आपको बिल्कुल फील ऐसा हो कि आप स्पेस के अंदर घूम रहे हैं। आपने अपनी कमर पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हर चीज़ लटका रखी है जो चांद पे जाने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल फील आपको VR बॉक्स ऐसा कराने वाला है। उस चीज़ में कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जितना आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बताता रहेगा कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हमारा मेट्रा AI है, हमने 50 बिजनेस जोन में डिवाइड कर रखा है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो हमारे प्रोजेक्ट पे आ रही हैं। इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। जो हमारी मेटा सॉइलवर्स कंपनी है वो भी मेटावर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद ये देखो इस तरीके से सब अपने शोरूम बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा फील होगा यार तुम्हें बिल्कुल रियल वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हो। मान के चलो आप गांव में रहते हो और आप शहर नहीं जा सकते, लेकिन शहर से आपको कोई चीज़ मंगानी है तो बिल्कुल आपके सामने किसी ने ऐसा शोरूम बना रखा होगा। आपके आसपास लोग घूम रहे होंगे, अंदर जाएंगे, सामान खरीदेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। आप मान के चलो आपको ये वाला फ़ोन है, ये आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप दूसरे पर्सन से बोलोगे कि यार ये बता फ़ोन कैसा है ये, और वो बंदा मान के चलो कि दुबई बैठा है, तो आप क्या कर रहे हो, एक ही शोरूम के अंदर हो। कोई बंदा दुबई से है, कोई सिंगापुर से है, कोई कैसे है। तीनों के जो चारों बंदे हैं, एक इंडिया से, बाकी 3 आउटसाइड है, वो आउटसाइड से वो कनेक्ट किसकी मदद से हैं, वो चारों के चारों VR बॉक्स की मदद से कनेक्टेड हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेटा सॉइलवर्स। और जब मेटा सॉइलवर्स के प्लेटफॉर्म पे हैं तो किसके शोरूम में है, वो उनकी मर्जी होगी कि वो अमेजोन के शोरूम में है, फ्लिपकार्ट के शोरूम में है, नाइकी के शोरूम में है, ठीक है, या फिर बाइनेंस ने अपना शोरूम बना रखा है, वहाँ पे ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें मतलब हो रही हैं मेटावर्स की मदद से। तो यार आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में यार समझना चाहिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। देखो अब ये हमारा इस तरीके से मेट्रा है, ये भी ना आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही निकल के आया करेगा। जब आप प्राइम प्लाजा में पहुँचोगे ना, और एकदम से निकल के आया करेगा ऐसे, और आपसे पूछा करेगा हाँ जी बताओ। और ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आ जाएगा, आपको आवाज़ लगानी पड़ेगी, अपने मुँह से बोलना पड़ेगा। जैसे आप फ़ोन से बोलते हो ना, गूगल उसको कॉल कर दो, ऐसे ही जब प्राइम प्लाजा में आप पहुंचोगे ना और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, देखा होगा आपने मेट्रो में जब कुछ समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है, या तो आप एप्लीकेशन पे सर्च कर लो या फिर आप किस पे सर्च कर लो, आपके पास मैप बोर्ड लगा रहता है मेट्रो में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ऐसे ही
जब आप रास्ता भटक जाओगे या फिर आपको जहाँ जाना है, जल्दी जाना है, तो कैसे जा सकते हो? तो आपको मेट्रो को बोलना है, हे मेट्रा मेरे को वहाँ पे लेकर जाओ, तो मेट्रा आपको क्या करेगा, वहाँ पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे सस्टेनेबल ओशियन फार्मिंग वगैरह, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन फार्मिंग भी है, क्रेडिट कार्बन भी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं अभी से ही हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। गेम तक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आप कुर्सी पे बैठे रहोगे, शायद आपने गेम खेला भी होगा VR बॉक्स लगा के मॉल वगैरह के अंदर। जब ट्रेन ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो आपको ऐसा फील होता है ना कि अब यार ये पानी में लेकर आ गई, छींटे लग रहे हैं। या फिर आपने बॉक्सिंग वगैरह करी होगी तो आपने VR बॉक्स लगाया होगा और सारी चीज़ें करके देखी होंगी। मैं ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि फेक चीज़ें हैं, मैं सारी रेलिवेंट चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। ये देखो, अभी आप लोग जाते हो ना खाना वगैरह खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में, तो बातचीत करने के लिए लोगों से, तो आपके सामने इस तरीके से जो है आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्फ्रेंस रूम होगा, सारे लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताऊँ, आप बोलोगे कि यार ये चेयर लग रही है, दूसरे लोगों को तो डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी कॉल उन्हीं लोगों के पास जाएगी जिन लोगों के पास आप VR बॉक्स की मदद से कनेक्टेड हो उस प्लेस पर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पीस ऑफ माइंड, मेटा सॉल्वर्स, ब्लॉकचेन, इंश्योर एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने आपसे बोला था शुरू में कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। ऐसे ही मेटा सॉल्वर्स भी जो अपने प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहा है वो ब्लॉकचेन की मदद से ही कर रहा है। और ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा बेनिफिशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे चीज़ें सुनना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या फिर जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए नई नई चीज़ें लेकर आना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके सामने इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार इस बंदे ने रिफ़्रेश नहीं करा मेरे सामने। तो देखो, पूरी वही वेबसाइट है जो मैंने पहले आपके सामने खोली थी। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है, मतलब कोई भी पर्सन आता है तो वो जाने इस चीज़ को, या किसी कॉरपोरेट कंपनी को लैंड परचेज़ करनी है तो मैं उसका भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो यहाँ पे देखो बाय पार्सल का ऑप्शन आ रहा है। किसी भी कंपनी को हमारे प्रोजेक्ट पे कोई लैंड बाय करनी है तो उसको बाय पार्सल के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। दूसरी हमारे पास वेबसाइट आती है जो एजुकेशनल वेबसाइट होती है, उसका नाम है thesoilverse.com। आप अपने फ़ोन के अंदर भी ऑप्शन कर सकते हो thesoilverse.io। ये मैंने करा, ठीक है, thesoilverse.io। तो मेरे सामने देखो फिर दोबारा से एक एजुकेशनल वेबसाइट खुलने वाली है मेटा सॉइलवर्स की। ये देखो यहाँ पे हर चीज़ दिखा रहा है आपको। नाउ इट्स टाइम टू जॉइन द रिवोल्यूशन। देखो सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मेटावर्स में होंगी, गेमिंग इवेंट, NFT, सारी चीज़ें। इतना मज़ा आने वाला है ना यार कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये देखो सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये इस तरीके से प्लॉटिंग होगी। टेक्नोलॉजी देख रहे हो, साइकिल वगैरह चलाएंगे, अवतार वगैरह। ये देखो, ये अवतार है जो अभी आपके सामने गया था। ये देखो बाइक चला रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रियल की दुनिया में हो रही हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से वो बना रखे होंगे, लोगों ने अपने शोरूम वगैरह बना रखे होंगे। ये देख लो आप लोग, आपके सामने चीज़ें हैं सारी, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखो मेटा हट है। ये देखो यहाँ पे देखो ये गेम वगैरह चल रहे हैं, लो ये गेम वगैरह खेल रहे हैं, कुश्ती वगैरह खेल रहे हैं। ये इवेंट रूम है। इवेंट रूम पता है ना, जहाँ पे लोग इवेंट होते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट का इवेंट हो गया, या शॉपिंग रूम। इस तरीके से शॉपिंग रूम बने हुए मिलेंगे। आपको कोई टी शर्ट खरीदनी है नाइकी की, आप शोरूम में जाओगे, नाइकी की खरीद लोगे, आराम से अपने घर पे आपके घर पे डिलीवर करवा देगा नाइकी वाला। ठीक है, आपको बस एक बार शोरूम में विज़िट करना है, जो चीज़ आपको पसंद आ जाएगी वो चीज़ आपके घर डिलीवर हो जाएगी जब आप उसको अपना एड्रेस बता दोगे। उसके बाद देखो ये TSV NFT रूम है। यहाँ पे अलग अलग कार्टूनिस्टिक पिक्चर होंगे जिनकी बोलियाँ लगेंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अलग में। आपको पता है कि मैंने आपसे बोला था कि मेटावर्स की ज़रूरत पड़ती है और VR डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी भी
किसी भी वर्चुअल वर्स के अंदर एंट्री मारते हैं तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, जो मेटा सॉइल वर्स है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो ऑनर है वो इसको बना के दे देते हैं। अब बना दिया, मान के चलो कि 5 लाख प्लॉट बना दिए, 5 लाख प्लॉट को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करवा दिया। डिज़ाइन करवाने के बाद आपने 5 लाख में से एक पार्सल को परचेज़ कर लिया। एक पार्सल जब आपने परचेज़ करा तो उसका रेंट ही आपको इतना मिल जाएगा कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है ना, आप लोग अपने घर वगैरह बनाते हो या प्लॉट लेते हो, किसी मोहल्ले में जाके 5-6 मंजिल बनाते हो, बनाने के बाद फिर आप क्या करते हो, उसको रेंट पे उठा देते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ ना आपके कंट्रोल में होती है। जैसे आपकी ज़मीन आपके कंट्रोल में होती है ना, ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके कंट्रोल में होंगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्चुअल लैंड मेटावर्स पे आने लग गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। देखो, आप बहुत सारे दोस्त हैं, कोई दुबई है, कोई है, लेकिन आप इंडिया हो, कोई दुबई है, कोई सिंगापुर है, और सारे के सारे आप लोग कहाँ पर हो, सारे के सारे आप एक खाली पार्क के अंदर हो। तो जैसे जैसे आप एक्टिविटी करोगे ना VR बॉक्स लगा के, वैसे ही सेम एक्टिविटी आपका अवतार करेगा। जैसे कि फुटबॉल को फेंकना, हर चीज़, यार बहुत मज़ा आता है। मैंने तो VR बॉक्स लगा रखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 15 मिनट के लिए गेम उड़ गया, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन दिखा रखा है, फिर रियल इस्टेट दिखा रखा है कि आप अपनी लैंड परचेज़ करोगे, आप अपनी लैंड के खुद मालिक होगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हो। किससे बनवा सकते हो? द सॉइल वर्स से। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मेटा सॉइल वर्स के बारे में कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हो या जिस प्रोजेक्ट के साथ आप काम करने जा रहे हो, क्या वो रियल है क्या, या हमारे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं भागने वाला, गारंटी है। ठीक है, लो, खलीज टाइम दुबई का सबसे बड़ा न्यूज़ एडिटर है। ठीक है, उस तक ने मेटा सॉइल वर्स की न्यूज़ छाप रखी है। ठीक है, न्यूज़ BTC वाले ने मेटा सॉइल वर्स की न्यूज़ छाप रखी है। बिटकॉइनिस्ट ने मेटा सॉइल वर्स की छाप रखी है। याहू फाइनेंस, छोटा मोटा तो ब्राउज़र है नहीं, उस तक ने क्या कर रहा है, सर्च इंजन, सॉरी, याहू कोई छोटा मोटा तो सर्च इंजन है नहीं, उसके बाद भी इसने देखो मेटा सॉइल वर्स की क्या छाप रखी है, न्यूज़ छाप रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेटा सॉइल वर्स के बारे में आपको देखने को मिल रही हैं। मैं आपके सामने इसको ना रिफ़्रेश कर देता हूँ। लो, मैंने रिफ़्रेश करा, न्यूज़ का सेक्शन है, मेटा सॉइल वर्स डला हुआ है। तो मेटा सॉइल वर्स से ही रिलेटेड आपके सामने क्या खुल कर आएंगे, आपके सामने टॉपिक खुल कर आएंगे। उसके बाद चलते हैं, हमारा मेटा सॉइल वर्स का दुबई के अंदर इवेंट हुआ था। मैं कुछ क्लिप आपको उसके दिखाता हूँ। मेटा सॉइल वर्स दुबई इवेंट दिखा देता हूँ मैं आपको, या फिर मैंने शायद यहाँ पे खोल रखा है, ये रहा। थोड़ा नेट जो है ना यार, वो ना बहुत ज़्यादा स्लो सा चल रहा है, तो इसलिए ना आप डाल लेना मेटा सॉइल वर्स आइकॉनिक फाइनेंस एक्सपो, डाल लेना, आपके पास आराम से खुल जाएगा। यूट्यूब पे बैठ के तसल्ली पूर्वक सारी चीज़ें देखना, कोई भी समस्या तुम लोगों को आने वाली नहीं है। तो हमारे दुबई में इवेंट हुआ था। ठीक है, ये हमारे हैप्पी शेख हैं, ग्लोबल कॉरपोरेट हेड। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मेटा सॉइल वर्स से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर भी, अगर आप देखना चाहते हैं तो। बट बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि हैप्पी शेख के चैनल पे ही आपको जाना है, हैप्पी शेख सर के चैनल पे ही आपको जाना है, अदरवाइज़ किसी के चैनल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे CMD ने मेटा सॉइल वर्स पर अभी कुछ अपनी बातें कही थी मेटा सॉइल वर्स को लेकर ही। ये कोई ज़्यादा दिन पुरानी वीडियो नहीं है, मात्र 13 दिन पुरानी वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, आपको नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ मेटा सॉइल वर्स कर क्या रहा है। ठीक है, अब मेटा सॉइल वर्स से पहले 2.0 पर 2.0 पर डिसेंट्रलैंड आया था।
डिसेंट्रलैंड में किसी इंसान ने 2020 में 8,000 के 2 प्लॉट खरीदे थे, 4-4 हज़ार के। आज आपको पता है उसकी कीमत क्या है? 16 लाख रुपए कीमत है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको उसकी भी वीडियो देखनी है, आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है। मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने मेटावर्स डाल रखा है, तो मेटावर्स में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मेटावर्स में प्लॉट खरीद कर कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आभासी दुनिया में भारत की पहली शादी, मतलब मेटावर्स की मदद से, वर्चुअल वर्स की मदद से, VR बॉक्स की मदद से लोगों ने अपनी शादी तक कर ली है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा रहा था डिसेंट्रलैंड की मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा था, ठीक है। तो ये न्यूज़ सेक्शन मेरे सामने खुला, और न्यूज़ सेक्शन मेरे सामने खुला तो मैं आपको बताता हूँ आपको वीडियो कौन सी देखनी है। जो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ आप वही वाली वीडियो देखना, अदरवाइज़ आप कोई सी भी वीडियो मत देखना, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देख सकते हो, मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाऊँगा आपके ऊपर, ठीक है। और डिसेंट्रलैंड न्यूज़, ठीक है। टुडे न्यूज़ तो डालना ठीक नहीं है। वो $20 वाला मैं केस डालता हूँ कि वो $20 का केस क्या था, ठीक है। ये अभी सर्च कर रहा हूँ मैं इसको, न्यूज़ 20, और ये मैंने डाला डॉलर, ठीक है। तो $20 का मैं सीन डालता हूँ। बहुतों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ हुआ है। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि जन्म कुंडली 19, टारगेट $20 का, डिसेंट्रलैंड 5 महीने पहले की पुरानी वीडियो है, ठीक है। एक वीडियो है वो अभी मेरे को डिसेंट्रलैंड प्लॉट, ये रहा, सॉरी मैंने पूरा नहीं डाला था तो इसलिए सर्च नहीं हो रहा था। ये अब सर्च हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे आप ना देख लेना कि लोगों ने जब लैंड खरीदी अपनी, देखो लैंड बूम इन द मेटावर्स। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं कमाया, लोगों ने पैसा कमाया जब 2 कौन सा था, ओ था, लेकिन अब कौन सा आ चुका है, 3.0 आ चुका है, ठीक है। ये वाली वीडियो, इस वाली ये सॉरी ये लड़का, ये रहा इस लड़की की वीडियो को देख लेना। ये आपको ना रियलिटी में सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाएगा कि इसने 4-4 हज़ार के 2 प्लॉट खरीदे थे 8,000 रुपये के, वो इसने 8,000 रुपये के प्लॉट 10 लाख रुपए के बेचे हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से दिखाएगा, अच्छी तरीके से समझाएगा। इसको जाके आप लोग एक बार देख लेना। डिसेंट्रलैंड के अंदर पंगा ये है कि आप बस भागते रहते हो, लेकिन मेटासॉइलवर्स के अंदर और मेटावर्स के अंदर एक चीज़ अच्छी ये है कि आप लोग जहाँ चाहे मर्जी वहाँ जा सकते हो। इसका एंड है, डिसेंट्रलैंड का कोई एंड नहीं है। भागते रहो, इधर भागते रहो, उधर भागते रहो, बस भागते ही रहना है इसके अंदर। लेकिन डिसेंट्रलैंड जो हमारा मेटासॉइलवर्स है उसके अंदर इतना मज़ा आने वाला है, जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जब वो लॉन्च होगा तो इतना मज़ा आएगा कि आप लोग खुद नहीं सोच सकते। तो इस लड़की की वीडियो देख लेना एक बार। 2 साल पुरानी वीडियो इसने डाली थी कि 8,000 से कैसे उसने 10 लाख रुपए बनाए थे। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़, जैसे कि 2023 में इन्होंने कितना करा, ठीक है। सबसे पहले डालते हैं कि मेटावर्स के अंदर कैश फ्लो 2023 के अंदर कितना है। लो 2023-24 चल रही है, तो लो 24 डाल देते हैं। 24 के अंदर कितना है, तो यहाँ पे बोल रहा है मेटा रिपोर्ट 4th क्वार्टर, तो यहीं पे देख लो फ्री कैश फ्लो वॉज कितना था, $11.15 बिलियन था, ठीक है। एंड 43 बिलियन 4th क्वार्टर के अंदर आ गया था, देख रहे हो 43.01 बिलियन। और मान के चलें कि ये 30 में कितना जाएगा, तो भाई साहब जी 30 में साफ साफ इसने बोला हुआ है कि मेटावर्स अकेला कितने 5 ट्रिलियन का होगा 2030 तक। 2030 तक कितना होगा, 5 ट्रिलियन का। मान के चलो अगर आप आज NFT के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है, जो आपका लॉक पीरियड है, जैसे कि 18 महीने, 20 महीने, ठीक है, या फिर 36 महीने, या फिर आपने मंथली पैकेज लिया है, जो भी आपने पैकेज लिया है, आपके सामने ऑप्शन है कि या तो आपके पास जो श्योरिटी है, जो कंपनी ने श्योरिटी दी है, या तो आप उतना पैसा ले लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी NFT को बार बार स्टेक लगाते रहो जब तक मेटासॉइलवर्स कंप्लीटली नहीं आ जाता है। और गारंटी मैं कह रहा हूँ कि 2024 के दिसंबर तक मेटासॉइलवर्स अपना आधा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा, ठीक है। अब मान के चलो कि आपने एक NFT खरीद रखी है। NFT खरीद के आप बोलोगे कि यार इस NFT का मेरा क्या फ़ायदा।
आपको बता दूं कि जब कोई भी इंसान लैंड परचेज करने के लिए आएगा ना, तो आपकी NFT से ही लैंड परचेज होगी, अदरवाइज किसी और चीज़ से लैंड परचेज नहीं हो सकती। ठीक है, अभी IPO फेज के अंदर तो आप USDT से लैंड परचेज कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में NFT से लैंड परचेज करी जाएगी। तो आप जो आज NFT 8,000 रुपये की खरीद रहे हो, चांसेस पूरे हैं कि जो आपकी NFT है वो 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 15,000 इतने तक में बिक जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपकी कितनी NFT की वैल्यू चली जाए, या ठीक है, अगर आप होल्ड करते हो तो। अदरवाइज आपने ये बोला कि भाई कंपनी ने मेरे से 18 महीने के लिए पैसे लिए थे, कोई बात नहीं, कंपनी कह रही है कि भाई मैंने आपसे बोला था आप अपने डबल ले लेना, आपने 10,000 जमा करे तो आप अपने 20,000 ले लो, कंपनी को वापसी या NFT दे दो। NFT तो कंपनी के काम आ ही जाएगी ना। तो आपके सामने मैंने प्रूफ करा कि देख लो कैश फ्लो आने वाला है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है पैसा कमाने का, आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप खुद नहीं सोच सकते। आप खुद इतना दिमाग लगाओ यार कि $5 ट्रिलियन का क्या आने वाला है, कैश फ्लो आने वाला है। तो जो ये पैसे की यहाँ पे बरसात होगी ना, यहाँ से तुम लोग भी पैसा बटोर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेटासॉइलवर्स के अंदर आप आए, आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपने बोला भाई अजय भाई मेरे को मेटासॉइलवर्स करना है, ठीक है, मन की कर लो। अब आपके पास 2 ऑप्शन मैं आपके सामने रखूँगा, आप ये बताओ मेरे को आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग करनी है। देखो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर मैं कोई भी प्रेशर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे को आज इतना पता है कि मैंने आपसे मेटासॉइलवर्स का जिक्र करा तो मैंने अपना एक यूज़र ढूंढ लिया। कंपनी जब यूज़र ढूंढती है तो उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि जियो ने सारी कंपनियों की ऐसी तैसी कर दी थी। जब उसने क्या करा था, जब अपना उसने फ्री इंटरनेट लोगों को दिया था यूज़ करने के लिए, फ्री कॉलिंग दी थी, तो लोगों ने दूसरी कंपनियां छोड़ के जियो में अपने नंबर पोर्ट करा लिए थे। और पोर्ट कराने के बाद आज उसके पास सिर्फ जियो नाम से जियो सिम ही नहीं चलती, जियो के पेट्रोल पंप चलते हैं, जियो के प्रोडक्ट आते हैं, जियो का स्टोर जियो का आप देखते हो आपके मोहल्ले में पहले रिलायंस स्मार्ट चलते थे ना, तो आज के टाइम में जियो स्मार्ट, जियो का ऑनलाइन ई-कॉमर्स का खुद का प्लेटफॉर्म। तो आप देख रहे हो कंपनी आई थी सिर्फ एक, अब जब एक कंपनी है उसको पता है कि उसके पास क्या है, उसके पास यूज़र हैं, और जब जिसके पास यूज़र होते हैं ना तो वो इंसान इस ब्रह्मांड को खरीद सकता है। इतना पैसा आता है जब कोई यूज़र, जब किसी के पास यूज़र होते हैं। तो अभी हमारे पास करंटली 1 लाख प्लस यूज़र है। क्यों? हमारी कम्युनिटी ही इतनी है। रोज़ाना का बता रहा हूँ मैं, डेली 1 लाख विजिटर हमारे मेटासॉइलवर्स पे आते हैं। ऐसे ही अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करा तो आज आप अपना भविष्य सुधार लोगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो मैंने एक यूज़र ढूंढ लिया है जो मेटासॉइलवर्स का आज नहीं तो आने वाले टाइम में ज़रूर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो मैंने बोला या तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप मेटासॉइलवर्स में आना चाहते हैं, या तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग करनी है। इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तभी आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलो कि इसमें वर्किंग में क्या फ़ायदा है। अब आप पूछोगे कि अजय भाई हमको ये बताओ यार, हमें तो पैसा कमाना है, हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूँ कि आप इसके अंदर इतना पैसा कमा सकते हो कि कोई पैसा कमाने की तहान इसके अंदर मतलब सीमा नहीं है। इतना पैसा आप कमा सकते हो, सीमा, मैंने सुना सीमा नहीं है। किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि सीमा, या किसी औरत की बात कर रहा हूँ कि वो सीमा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका कोई एंड नहीं है, आप इतना पैसा कमा सकते हो। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कंपनी फंडिंग ना सिर्फ 2025 तक उठाएगी। कंपनी फंडिंग सिर्फ 2025 तक उठाएगी, उसके बाद कंपनी फंडिंग नहीं उठाएगी। आपके पास सिर्फ यही मौका है पैसा कमाने का, पैसा छापने का। अब आप बोलोगे यार मेटावर्स वाला, फेसबुक वाला तो यार पैसे ले नहीं रहा है ऐसे, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेटावर्स ने भी फंडिंग उठाई है भाई। मुकेश अंबानी ने खुद ने फंडिंग करी है। लो भाई, मुकेश अंबानी की बात कर देता हूँ। मुकेश अंबानी फंडिंग इन मेटावर्स, लो मेटावर्स के अंदर मुकेश अंबानी भी फंडिंग करके बैठे हैं। छोटा मोटा मत समझना अंबानी भाई साहब को, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं तुम्हें कितनी फंडिंग कर रखी है। ये इस आर्टिकल को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा यार, बिजनेस टुडे वगैरह देखते हैं। मुकेश अंबानी, गलत लिख दिया मैंने शायद, मेटावर्स फंडिंग, मेटावर्स
फंड बाय मुकेश अंबानी। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, ये तो यहाँ पे मुकेश अंबानी, लो मैं मेटावर्स मुकेश अंबानी डाल देता हूँ, शायद टॉप पे निकल गया है तो यार ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहती है, मैं वही चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मार्क ज़करबर्ग है, 22 घंटे की पहले कि इसका इंटरव्यू है, शायद ये कोई और मार्क ज़करबर्ग है, कोई और है, हाँ ये भी कोई और है। देखो इसका इंटरव्यू चल रहा है मेटावर्स को लेके, तो ये भी देख रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि मेटावर्स जो है वो एक इंटरनेट मतलब फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट का फ्यूचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुकेश अंबानी ने भी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है मेटावर्स के अंदर। ठीक है, आप आराम से बैठ के यार सारी चीज़ें पढ़ लेना, ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी। देखो ये रहा, यहाँ पे पढ़ लो। रिलायंस इंडस्ट्री टेक आर्म जियो प्लेटफॉर्म हैज़ मार्क इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द मेटावर्स के अंदर मुकेश भाई खुद पैसा लगा के बैठा है, और पता कितना 25% स्टेक ले रखे हैं, जिसकी वैल्यू $15 मिलियन की है। इसीलिए जो धीरू भाई अंबानी है जियो सिम सब तक पहुंचा रहे हैं और 5G टावर लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जियो ने अपना सबसे पहला 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था पब्लिक को देने के लिए। तो ऐसे ही नहीं मोटा भाई आप लोगों के लिए 5G टावर लगा रहे हैं और 5G इन्वेस्टमेंट मतलब मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई दे रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भैया तुम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर लो, NFT ले लो, चांसेस है तुम्हारे पास मेटासॉइलवर्स की NFT खरीदने का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 8,500 से स्टार्ट होती है और 10 लाख तक जाती है, लेकिन अगर आप लोग उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग बढ़ा सकते हो। अब मेटासॉइलवर्स जो है वो ना छोटे लोगों से पैसा लेना चाहती है, छोटे लोगों से NFT लेना चाहती है, छोटे लोगों को अमीर बनाना चाहती हैं। ये ऑनर की ना चॉइस होती है कि हाँ यार मेरे को उसको पैसे मतलब इस इंसान को पैसे वाला बनाना है, कोई गरीब इंसान है यार उसको पैसे वाला बनाना है। अब धीरू भाई अंबानी, अब जो फेसबुक वाला है उसके पास तो पहले से ही इतना ज़्यादा पैसा है। अब भाई उसके पास पहले से ही इतना पैसा है तो वो क्या करेगा, छोटे मोटे लोगों के पास थोड़ी जाएगा, वो क्या करेगा, बड़े लोगों के पास जाएगा, बड़े लोगों से संपर्क बनाएगा, उनको समझाएगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और समझाने के बाद जिसका मन करेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका मन नहीं करेगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यही तो होता है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, अब आपका मन है ये तो कि मेटासॉइलवर्स के साथ जुड़ना है या मेटासॉइलवर्स के साथ नहीं जुड़ना है। अब मैं आपको इसका बिजनेस प्रपोजल दिखाता हूँ कि यार बिजनेस प्रपोजल में ऐसी क्या चीज़ है कि आपको माला माल कर सकती है। चलो चलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास, मैं डाउनलोड के सेक्शन पे जाता हूँ। डाउनलोड के सेक्शन पे जाने के बाद मेरी एक PDF है यार, मेरे को वो PDF खोलनी है। ये मेरी बिजनेस प्रपोजल की है, मैं इसको यहीं पे खोल लेता हूँ नए टैब के अंदर, ठीक है। ये लो खुल गई, फुल स्क्रीन में देखते हैं। ये हमारा मेटासॉइलवर्स है, ये देखो यहाँ पे बिजनेस प्रपोजल। आप जब काम करते हो किसी कंपनी के अंदर तो आपको ना सिर्फ एक ऑप्शन होता है पैसा आने का, वो है आपकी सैलरी। लेकिन अगर आप सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आपको इंसेंटिव भी मिलता है प्लस आपको सैलरी भी मिलती है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी के पास काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इंसेंटिव की कोई गुंजाइश नहीं होती, आपको सिर्फ सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप मेटासॉइलवर्स के साथ काम करते हो तो आपके पास पैसा कमाने के पूरे 7 ऑप्शन आते हैं। आपको 7 तरीके से अर्निंग देखने को मिलेगी। सबसे पहली अर्निंग आती है आपके पास रेफर एंड अर्न। मान के चलो आपके पास कोई कंपनी आई, उसने बोला लो भाई मेरे इस चीज़ को 10 लोगों तक क्या करो पहुंचाओ, मैं आपको इसका पैसा दूंगी। जैसे कि पेटीएम वाला, गूगल पे वाला, फ़ोन पे वाला, इन्होंने लोगों को पैसे मतलब रेफर और अर्न के पैसे दिए थे। मतलब किसी दूसरे के फ़ोन में इस चीज़ को इंस्टॉल करवाने के बाद उसको पैसे मिलते थे। मतलब ये कहो कि मेरे पास एक फ़ोन ये रहा, दूसरा फ़ोन मेरा ये रहा, अब मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मेरे पास रेफर एंड अर्न का ऑप्शन होता है। हर कोई उस चीज़ को देने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। दूसरा, मैं किसी फ़ोन में डालना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस लड़के को बताऊँगा कि हाँ यार ये ऐसी कंपनी है, अच्छी है, आप तेरे को ये बेनिफिट देगी। तो मैं क्या करूँगा, उसके फ़ोन में उसको इंस्टॉल करा दूँगा, उसको उसके बेनिफिट गिनवा दूँगा, वो उसका इस्तेमाल करता रहेगा, उसका भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, बट मेरे को एक प्रॉफिट हो जाएगा। वो है पैसा आने का, कंपनी की तरफ से पैसा आने का। अगर आप गूगल पे बिजनेस को किसी के फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो आपको 350 रुपये मिलते हैं।
पहला आपके पास ऑप्शन आता है रेफर एंड अर्न का। उसके बाद देखो यहाँ पे ना लिमिट होती है, लोगों ने ना प्रोजेक्ट में रह के बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब ना एक पैसा कमाने की लिमिट लगा दी गई है। मतलब आप अगर $100 इन्वेस्ट करते हो तो आप वहाँ से $400 कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, पैसा कमाते रहो। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो $100 है वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको $100 आपका मिलेगा कब, जब आपकी एफडी ब्रेक होगी। एफडी का मतलब समझते हो ना, किसी कंपनी का जब स्टेक खरीदते हैं तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रपोजल दिया था 18 महीने, 20 महीने, 36 महीने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है रेफर एंड, देखो पहला आता है रेफरल बोनस, दूसरा आता है नेटवर्क बोनस, तीसरा आता है अप्राइजल बोनस। अब आप में से पूछोगे भाई अप्राइजल बोनस क्या है? अप्राइजल बोनस होता है जब आपकी पोस्ट ऊपर जाती है। आप जब मेटासॉइलवर्स को कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद आपकी सबसे पहले रैंक आएगी एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपकी दूसरी रैंक आएगी सेल्स एग्जीक्यूटिव, तीसरी आपकी रैंक आएगी सेल्स मैनेजर, फिर एरिया सेल्स मैनेजर। ऐसे आपकी जब रैंक बढ़ती है तो आपको अप्राइजल बोनस दिया जाता है कंपनी की मदद से। उसके बाद हमारे पास आता है पैसिव बोनस। पैसिव बोनस एक तरीके का ऐसा बोनस होता है जब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करवा देते हो तो आपको ना 6 महीने तक, एक साल तक कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ मतलब बोनसेस मिलते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव बोनस। उसके बाद हमारे पास आता है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब जब हम दो, मतलब आप टॉप पे हो, आपके 2 पैर निकलते हैं साइड से, निकलने के बाद उन दोनों की जब रैंक क्या होती है, मैचिंग हो जाती है, तो मैचिंग होने पे आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे बोनांजा का ऑफर है कि वेरियस बोनांजा आते हैं, आपको बाहर विदेश भेजने की कोशिश करती है कंपनी। आपका मन है आप विदेश चले जाओ या फिर इधर उधर घूमने चले जाओ, आप लैपटॉप ले लो। अगर आप इन चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग पैसे ले लो उसके बजाय। उसके बाद देखो मेटासॉइलवर्स के साथ जब काम करोगे ना तो इसके लिए काम मत करना रेफर बोनस आ रहा है, बोनांजा आ रहा है, रिवॉर्ड आ रहा है, पैसिव बोनस आ रहा है, नेटवर्क बोनस आ रहा है। सबसे मेन यहाँ पे ना कम्युनिटी एसेट है। जब मेटासॉइलवर्स ने अपना फर्स्ट आईपीओ निकाला था ना, तो फर्स्ट आईपीओ में पहले प्लॉट की वैल्यू 5 लाख रुपए थी। दूसरा जब आईपीओ निकला था तो प्लॉट की वैल्यू 8 लाख रुपए थी। तीसरा जब आईपीओ निकला था और चल रहा है, उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए एक प्लॉट की। लेकिन अगर आप मेटासॉइलवर्स के साथ काम करते हैं तो आपको कम्युनिटी एसेट दिए जाएंगे, आपको प्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और छोटे मोटे प्लॉट नहीं दिए जाएंगे। आपको आगे बताता हूँ कि आपको कितने प्लॉट दिए जाएंगे। उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको बताया X4 है प्रोवाइड यू एन अर्निंग लिमिट, कि आपको एक अर्निंग लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है कि आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बजाय आप 400 कमा सकते हो। जैसे इस बंदे ने क्या करा, 300 की स्टेक लगाई, मतलब 300 की इसने NFT खरीदी। जो इसने NFT खरीदी, जो कंपनी की कमिटमेंट है कि आपको डबल दूंगी या फिर 250%, 150% ग्रोथ दूंगी, 100% तुम्हारा दूंगी, तो टोटल 250% दूंगी। तो ऐसे यहाँ पे इस बंदे ने लगाए $300, तो इसको जो कमिटमेंट है वो तो मिलेगा। अब पैसा कितना कमा सकता है? देखो यहाँ से $1200 कमा सकता है। $1200 कम नहीं होते, 1 लाख रुपए होते हैं टोटल पूरे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब रेफरल प्रोग्राम कैसे मिलता है? मान के चलो कि आपने एक इंसान है, एक इंसान से आपने 2 इंसान जोड़े, फिर 2 से 4 जोड़े, तो ऐसे पता है ऐसे क्या आता है, रेफर बोनस आता है जब आप किसी इंसान को अपने डायरेक्ट में जोड़ते हो, मतलब अपनी यूज़र नेम से जोड़ते हो, तो उसको रेफरल बोनस मिलते हैं। रेफरल बोनस मिलेगा आपको, डायरेक्ट रेफरल बोनस। उसके बाद आपको रेफरल बोनस मिलेगा किसकी मदद से? नेटवर्क की मदद से। जब आपकी टीम काम करेगी ना, तब आपको क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा। और इतना पैसा मिलेगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। सिर्फ मेहनत चाहिए मुझे तुमसे, मेहनत अगर तुम लोग करोगे तो इतना पैसा छाप सकते हो कि तुम खुद नहीं सोच सकते, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपकी डेजिग्नेशन कौन सी होती है, ASM की होती है, तो आपके पास डायरेक्ट रेफरल आता है 9% का, इनडायरेक्ट नेटवर्क बोनस आता है 1% का। मतलब अगर आपकी टीम काम करेगी तो आपके पास कितना परसेंट आएगा? 1%। उसके बाद अप्राइजल बोनस आएगा $200 का, सॉरी $200 लगभग ऐसे ही होते हैं, 15,500-16 हज़ार रुपये के आसपास। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखो, ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को तुमने समझ लिया और इस चार्ट को दिमाग में घुसा लिया ना, तो पैसे की चाह ऐसी तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि तुम खुद नहीं सोच सकते, ठीक है। अब देखो कैसे,
मान के चलो आपकी रैंक एग्जीक्यूटिव है तो आपको 5% मिलेगा अगर आप किसी को लेकर आते हो, आपने किसी को ज्वाइन कराया तो आपको 5% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, जैसे जैसे रैंक बढ़ती रहेगी आपको नेटवर्क बोनस मिलता रहेगा, आपका नेटवर्क बोनस है, नेटवर्क बोनस, नेटवर्क बोनस, नेटवर्क बोनस, नेटवर्क बोनस, नेटवर्क बोनस, नेटवर्क बोनस इतने इतने % मिलेगा जब आपकी टीम काम करेगी। अप्राइजल बोनस मतलब जब आपकी रैंक बढ़ती है, रैंक मान के चलो कि आपकी रैंक हो गई एरिया सेल्स मैनेजर की, तो आपके पास बोनस अमाउंट आएगा कितना, $200। जब आपकी रैंक बढ़ती है जोनल हेड की होती है तो आपके पास कितना आएगा, $500। जब आपकी रैंक होती है प्रोजेक्ट हेड की तो आपकी रैंक कितनी जाती है, तो आपकी रैंक लगभग जाती है, जब आपकी प्रोजेक्ट हेड की रैंक होती है तो आपको अप्राइजल बोनस $1200 मिलता है। उसके बाद $300 सीनियर प्रोजेक्ट हेड पे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे $500। कम्युनिटी बी में चले जाते हो तो आपको $100 दिए जाते हैं, कम्युनिटी ए के अंदर जाते हो तो $100 दिए जाते हैं, ट्रस्ट में जाते हो तो आपके पास स्टेक आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टारगेट अमाउंट है कि आपको इतने डॉलर की इन्वेस्टमेंट लोगों की करानी है, ठीक है। वो तो यार ऐसा नहीं है कि आप खुद जाओगे मार्केट, आपको खुद करानी पड़ेगी ये वो फलाना, नहीं, आपकी टीम भी काम करेगी ना तो भी आपके इनमें जुड़ेगा। उसके बाद ये देखो पैसिव बोनस, अगर आपकी रैंक एग्जीक्यूटिव रहती है तो आपको 0.40% मिलेगा जब कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव पे इतनी % आएगी। तो ऐसे आते रहते हैं और ये 24 महीने के पैकेज के लिए था, अब तो ये ख़त्म हो गया। ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड तो देख रहे हो ना, ये रिवॉर्ड है। अगर आपने 2 मैच करा दिए 6250 के तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा $125 का। अगर आपने 31,250 की मैचिंग करवा दी, मतलब 2 जनों का बिज़नेस आपने करवा दिया 31,250 का, तो आपको $750 मिलेगा। तो ऐसे बढ़ता रहता है। टारगेट बना के चलोगे ना $75,000 का, तो 75 लाख रुपए तो आप रिवॉर्ड से ही कमा सकते हो, ठीक है। और अगर आप इतना सब हो जाता है यार, सब हो जाता है, पता भी नहीं चलती। जब टीम काम करती है, टीम को तुम बोलते हो ना कि ऐसे करो वैसे करो, तो जब टीम काम करती है तब देखो यार क्या मज़ा आता है, बहुत पैसा आता है यार, बहुत पैसा। ये देखो रेफरल अर्निंग है, ठीक है। ये अब मान के चलो आपकी रैंक है जोनल हेड, अब आप कह रहे हो क्या मुझे 1 ही % मिलेगा, भाई नहीं, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर आप 1 लाख रुपए लगवाओगे तो 12,000 रुपये तुम्हारे ही हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कुछ भी डाउट तुम्हें आए तो आप मेरे से बिज़नेस प्रपोजल से रिलेटेड पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें हर चीज़ तक मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि भाई मेटासोइलवर्स ये है, मेटावर्स ये है, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, आपको ये बेनिफिट देकर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी जो मीटिंग ये ली थी इसको समझाने में आपको सफल रहा होऊंगा। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई होंगी आपने अच्छी तरीके से सुनी होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि यार मैं तुमसे एक बार फिज़िकल मिलना चाहता हूँ, आपने मेरे को ऑनलाइन सारी चीज़ें तो बता दी, अब मैं एक बार फिज़िकल मिलना चाहता हूँ या फिज़िकल मीटिंग लेना चाहता हूँ। तो यार देखो मैं आपको बताऊँ, मैं इतना थोड़ा बिज़ी रहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे को टीम को देखना पड़ता है, मेरे को पेमेंट देखनी पड़ती है कि किसकी कहाँ पे पहुँची, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो लोग काम कर रहे हैं। बिलीव नहीं करोगे आप, 15 साल का लड़का 1.5 लाख रुपए कमा के बैठा है मात्र 25 दिन के अंदर, मात्र 25 दिन के अंदर, ठीक है। और किसकी मदद से, सिर्फ इंस्टाग्राम पे लोगों को टारगेट करके इंस्टाग्राम पे लोगों को बुलाता है, बुलाने के बाद मीटिंग खुद नहीं दे पाता था, पहले तो हमसे दिलवाता था और अब खुद मीटिंग दे देता है। पहले उसको भी डर था कि यार मैं पैसे लगा रहा हूँ, कंपनी भाग गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2-3 मीटिंग ली उसने, उसका डाउट सारा क्लियर हो गया, उसे अब ये डर ही नहीं लगता कि हाँ यार ये कंपनी भागेगी या वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। अब ऐसा उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। देखो डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, आप अपनी कंपनी के खुद मालिक हो। मेटासोइलवर्स के मालिक बोलते हैं भाई मैं मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक हो, तुम्हारे हाथ में है कि कंपनी को कहाँ पे लेकर जाना है। हमारा मकसद बस ये है कि हमने 5 लाख पार्सल बनवा दिए, 5 लाख पार्सल हमें बेचने हैं। किसको बेचेंगे, कोई तो होना चाहिए ख़रीदने के लिए। तो कंपनी बोलती है भाई ख़रीदने के लिए कॉरपोरेट वाले हैं, मैं कॉरपोरेट वालों को बेच दूंगा, आप काम करोगे मेरे साथ तो कम्युनिटी में पहुंच जाओगे, बैठ के किराया खा लोगे या फिर आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है
या भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो जो इसके अंदर है। कम्युनिटी देखो बोला हुआ है इसने कि कम्युनिटी के पार्सल जो है ना अलग अलग छोड़ रखे हैं, जो ग्रीन एरिया है सारा कम्युनिटी के लिए छोड़ रखा है कि ये सारा कम्युनिटी को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई तुम पैसा कमाना चाहते हो तो यार बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई फेसबुक चलाते हैं, कुछ लोगों के बुआ चाची ताऊ रिश्तेदार हैं, ठीक है, और बहुत सारी लेडीज़ हैं यार जो कि अपने पास पैसा रखती हैं और 10,000 रुपये जोड़ती हैं कैसे ना कैसे करके, और हस्बैंड की जेब से मानो चुराया, तो यार उनके 10,000 ही रहते हैं। थोड़ा उनको मोटिवेट करो, उनको समझाओ कि 10,000 रुपये आप अपने NFT में लगाओ, NFT में लगाने के बाद मेटासॉइलवर्स में इन्वेस्ट करो। अगर आपका मन कर रहा है काम करने का तो उनसे काम करवाओ, अगर उनका मन नहीं कर रहा है काम करने का तो उन्हें एज अ इन्वेस्टर रखो अपने साथ, पर रखो। उससे क्या होगा कि सामने वाले की ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10,000 आपने जमा करा आज तो आपको 10,000 ही मिलेगा, नहीं, आपने आज 10,000 जमा करा तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 25,000 ही मिलेगा। अगर आप NFT को होल्ड करते हो ज़्यादा समय के लिए तो आपको भाई ज़्यादा अमाउंट भी मिल जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि जो मेटावर्स की इंडस्ट्री है वो 2030 तक $5 ट्रिलियन का बिजनेस करने वाली है। तो जब पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर आएगा तो आप लोग भी तो भागीदारी होगे उस पैसा कमाने के। ठीक है, तो मेटासॉइलवर्स के बारे में सारी चीज़ें मैंने तुम्हें डिटेल में बताई, मैंने तुम्हें पूरी कोशिश करी बताने की। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो मीटिंग नहीं दे सकता है, मैंने इसीलिए उनके लिए ये वीडियो बनाई है। वो लोग डायरेक्ट क्या करो कि इस वीडियो को आगे भेज दो, आगे भेज दोगे तो ये है कि उसकी मीटिंग हो जाएगी। हाँ, अगर उसके बाद भी उसको कोई डाउट आ रहा है तो वो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट करने के बाद मैं उसको एक ऑप्शन ये दे दूंगा कि उसके जो छोटे मोटे डाउट होंगे वो मैं उसे समझा दूंगा। अब बात आती है यार कि कोई इंसान कहीं और बैठा है तो उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो देखो यार, कॉम्प्रोमाइज़ हर चीज़ हो जाती है। दूसरा इंसान जब नेट पे सर्च करेगा, दूसरा इंसान चीज़ों को ढूंढेगा तो यार वो ये भी पता लगा लेगा कि यार कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो जब वो मेटावर्स के बारे में सर्च करेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा कि हाँ मेटासॉइलवर्स भी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, मेटासॉइलवर्स का BSC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान के चलो कि सॉइलवर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो कोई बात नहीं यार, थोड़े समय के लिए आ रही है, लेकिन हमारे पास जो हमारी NFT है वो हमारी BSC के पास पड़ी हुई है, बाइनेंस के पास पड़ी हुई है, बाइनेंस की स्मार्ट चेन के पास पड़ी हुई है। बाइनेंस की स्मार्ट चेन पूरे वर्ल्ड के अंदर ना टॉप टायर 1 की ब्लॉक चेन है। बाकी मेटासॉइलवर्स ने इतना कुछ लॉन्च कर दिया, एक वीडियो में बताना तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाता। धीरे धीरे अपने ऑनर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है कि आप जो आए हो बहुत अच्छी जगह आए हो। पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है प्लेटफॉर्म। काम करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है प्लेटफॉर्म। आपका साथ देने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है किसी के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी बो सकते हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यार आपको मैंने बहुत हद तक चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप उस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, मतलब कोशिश ये करना है कि आपको जिसने ये वीडियो भेजी आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे अपने सवाल पूछो, क्योंकि उनको भी बहुत हद तक ट्रेनिंग मिल चुकी है या फिर नई ज्वाइनिंग होती है जिन लोगों की, तो वो लोग थोड़े अटकते हैं मतलब मीटिंग वगैरह देने में। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये बोलते हो कि भाई मुझे फिजिकल मिलना है तो आप 15-20 लोगों के अरेंजमेंट कर लो, कोई होटल वगैरह ढूंढ लो, तो हम वहाँ पे भी आ जाएंगे आपको मीटिंग देने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बड़े मज़े से यार मेटासॉइलवर्स के अंदर आओ, इन्वेस्टमेंट करो, मन कर रहा है तो। और क्योंकि यार आपको ही बेनिफिट मिलेगा। आप 10,000 रुपये अपने अकाउंट में रखोगे, आप मान के चलो 20 महीने में कितना कमा लोगे, लेकिन यहाँ तो आपको 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको तो वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा, अगर आप यार हमारे साथ काम करते हो तो यार इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा कि यार तुम सोच नहीं सकते। गारंटी दे रहा हूँ मैं, गारंटी से बोल रहा हूँ, सोच नहीं सकते। मेटासॉइलवर्स के अंदर आओ, पैसा लगाओ, लगाने के बाद काम करो। खुद से नहीं मीटिंग दे सकते तो उन्हें जूम मीटिंग में हमारे साथ कनेक्ट करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपका पैसा कमाने में। तो भाई मैं इस मीटिंग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो, हर चीज़ को चेक करो यार, गूगल आपके पास है, गूगल पर चेक करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे
एक कॉल पे। अब तो हम कॉल पे ही मिल पाएंगे क्योंकि मीटिंग तो शायद लोगों को समझ आ गई होगी बहुत हद तक, ठीक है। अगर आपने मेटावर्स के बारे में नहीं सुना तो यूट्यूब पे डाल लेना मेटावर्स, तो आज तक जी न्यूज़ वगैरह ने भी वीडियो बना रखी है कि लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो यार तुम लोग क्यों पीछे हो पैसा कमाने में, ठीक है। मेहनत थोड़ी करो, इस दिमाग से ज़्यादा काम करो, ठीक है। तो बाय।